Good morning, students. Today in our English class, we are going to start our grammar's new topic, pair of words. ये आपकी बुक में 101 नंबर पेज पे है. सो आज हम इसको समझेंगे. सो सम वर्ड्स इन इंग्लिश हैव द सेम और सिमिलर प्रोनाउंसिएशन. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको बोलने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बट उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, मतलब उनके अर्थ भी अलग निकलते हैं, उनके स्पेलिंग्स लिखने की भी अलग होती है. हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सच वर्ड. यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे. एडवाइस एंड एडवाइस, ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड है जो बोलने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, बट एडवाइस जो है वो वर्ब है. वर्ब मीन्स क्रिया, और एडवाइस जो है वो नाउन है, मतलब नेमिंग वर्ड है. तो एडवाइस में हमें क्या चीज़ हो रही है या क्या चीज़ की जा रही है उसके बारे में पता चलता है वर्ब में. द टीचर एडवाइज अस टू वर्क हार्ड. टीचर ने हमें किस चीज़ का एडवाइस किया? हार्ड वर्क करने के लिए. तो इसमें हमें लाइन क्लियर हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेमिंग वर्ड दिया गया है एडवाइस में. आई नीड सम एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, बट कैसे, क्या, क्यों, तो उसके बारे में हमारे पास कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है. ऐसे ही आपके पास सेम वर्ड है अफेक्ट और इफेक्ट. ठीक है, अफेक्ट का मतलब भी होता है किस चीज़ का असर पड़ना. ठीक है, इफेक्ट भी वही सेम चीज़ होती है, लेकिन इनका अर्थ डिफरेंट है. जैसे वर्ब में हमें स्पष्ट हो रहा है स्मोकिंग कैन अफेक्ट योर हेल्थ बैडली. जो स्मोकिंग है वो आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकती है, बट इफेक्ट में स्मोकिंग हैड अ बैड इफेक्ट. स्मोकिंग का बुरा असर है, लेकिन क्या है, कैसे है, वो हमें नहीं पता है. नेक्स्ट इज बर्थ. बर्थ एक तो होता है जन्म लेना, एक बर्थ होता है आप ट्रेन या शिप की जो सीट होती है उसको भी बर्थ बोला जाता है. नेक्स्ट इज बो का मतलब होता है झुकना या सलाम करना, झुककर किसी को भी बड़े का आदर करना. और एक होता है बो, इसका मतलब होता है लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, किसी भी ट्री का बड़ा तना. ठीक है. नेक्स्ट इज डियर होता है बिलव्ड, मतलब कोई प्यारा. एंड एक डियर होता है एनिमल जिसको हम हिरन कहते हैं. डायरी होती है आपकी नोटबुक, छोटी नोटबुक से कम छोटी, थोड़ी बड़ी भी होती है डायरीज. और एक डेयरी जहाँ से आप दूध वगैरह खरीदते हो. सेम वर्ड आगे है फेयर का मतलब होता है सुंदर, या हम कहते हैं ना उसका कंप्लेक्शन फेयर है, मतलब उसका रंग सुंदर है. तो ऐसे ही एक और फेयर होता है जिसको हम कहते हैं मेला. और वैसे ही एक और फेयर होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फेयर, इसका मतलब होता है कोस्ट. हम कहते हैं ना कि आप मुझे इसका फेयर बताओ. चिल्ड्रन ट्रैवल अ हाफ फेयर, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो आधे फेयर पे, मतलब आधे ट्रांसपोर्ट के कोस्ट पे जाते हैं. तो नेक्स्ट इज फीट. ये इसको हम थोड़ा सा मतलब बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन इसको बोलेंगे फीट, इसको फीट. तो फीट एक है हमारा पाँव जिसको कहते हैं पाँव, और दूसरा फीट है जो सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी हम फीट वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोर ये वाला है ग्राउंड वीट मतलब गेहूं के लिए यूज़ किया गया. एक होता है फ्लोर हमारा फर्श. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉल, ये है डर्टी और स्मेलिंग बैड, मतलब इसके ये वर्ड यूज़ किया गया है कि बहुत ज़्यादा गंदगी और जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही है, मतलब उसकी बदबू के लिए फॉल वर्ड का यूज़ किया गया है. और फाउल अ बर्ड, मतलब ये एक फाउल जो बर्ड होता है उसके लिए यूज़ किया गया. नेक्स्ट इज गेट. एंट्रेंस मतलब जो आपका दरवाज़ा होता है उसके लिए यूज़ है. यहाँ पे जो गेट है वे ऑफ वॉकिंग, मतलब आपके अच्छे तरीके से बोलने के लिए गेट वर्ड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज हेयर, ये बालों के लिए यूज़ किए गए हैं हेयर. और एक हेयर होता है रैबिट मीन्स खरगोश. यहाँ पे है हील आपकी एडी के लिए यूज़ किया गया ये वर्ड. एंड नेक्स्ट हील मीन्स क्यूर होना, मतलब ठीक हो जाना, मतलब आपके स्वस्थ होने के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज हेयर, मतलब यहाँ जिसको हम कहते हैं दिस प्लेस, यहाँ पे. और एक हेयर है बी अवेयर ऑफ साउंड्स, मतलब सुनने के लिए यूज़ किया गया इस हेयर का. नेक्स्ट आइडल, मतलब जो बिल्कुल फ्री है, वेला है, जिसके पास कोई काम नहीं है. नेक्स्ट आइडल यूज़ किया गया है किसी मूर्ति के लिए, स्टैचू के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज लूज होता है ढीला, और आगे लॉस का मतलब किसी चीज़ को खो देना. नेक्स्ट इज मैरी का मतलब होता है हैप्पी, और एक मैरी होता है शादी. नेक्स्ट वी हैव नो होता है नहीं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है. और नो का मतलब होता है जानना, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं जैसे. ठीक है. वन नंबर में आता है, आई वॉन्ट वन पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए. और वॉन होता है जीतने के लिए, द बेस्ट इन द गेम. ठीक है, जो जीत जाता है उसके आई वॉन द गेम. ठीक है, तो ये वॉन उसके लिए यूज़ किया गया. पेल यहाँ पे बकेट बाल्टी के लिए यूज़ किया गया है. एक पेल होता है कलर के लिए भी, पीले रंग के लिए यूज़ किया जाता है. पेल हम कहते हैं उसका फेस, मतलब ही हैज़ अ पेल फेस, मतलब उसका पीला फेस है. तो आगे पेयर जुड़वा के लिए यूज़ किया गया, दो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया. जैसे मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए जैसे.
और एक पेयर काटने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, हेड। प्रिंसिपल मतलब जो मुख्य सर होते हैं या मुख्य टीचर होता है उसके लिए प्रिंसिपल वर्ड यूज़ किया गया। और यहाँ पे प्रिंसिपल सिद्धांतों के लिए यूज़ किया गया है। सिद्धांत या रूल ऑफ कंडक्ट मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन सिद्धांत हो उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वाइट मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। जैसे मैं कहूँ आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ अब। नेक्स्ट इज क्वाइट साइलेंट मतलब टीचर कहते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट मतलब चुप रहो, तो उस तरह से ये क्वाइट साइलेंट वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज रोल। रोल का मतलब होता है पार्ट, मतलब मैं उस प्ले में रोल कर रही हूँ तो मतलब ये रोल हुआ। और रोल होता है फोल्ड करना, प्लीज़ इसे रोल कर दो मतलब फोल्ड कर दो। नेक्स्ट इज सेल। सेल का मतलब सेलिंग, किसी चीज़ को बेचने के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे सेल, जर्नी ऑन वाटर, तो जल यात्रा के लिए यूज़ किया गया है ये सेलिंग वर्ड। नेक्स्ट इज सन मतलब मेल चाइल्ड, हम कहते हैं दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है। नेक्स्ट इज सन मतलब सूरज के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बोलने में बिल्कुल सिमिलर हैं ये सभी वर्ड्स। नेक्स्ट इज टेल। टेल होता है पूंछ, पूंछ के लिए यूज़ किया जाता है एक टेल वर्ड। और नेक्स्ट टेल है यहाँ पे कहानी, तो कहानी के लिए भी एक टेल वर्ड यूज़ किया जाता है। आगे है थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। नेक्स्ट एक होता है थ्रोन मतलब फेंकना, कोई भी चीज़, पास पार्टिकल ऑफ थ्रो। नेक्स्ट इज टू। टू का मतलब ऑल्सो, आई विल टू गो विद यू, जैसे कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी ऑल्सो मतलब। एंड एक टू है नंबर के लिए, आई वॉन्ट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स चाहिए। नेक्स्ट इज वीक। वीक का मतलब है विदाउट स्ट्रेंथ या फिर हम कहें कमज़ोर। नेक्स्ट वीक है हमारे मतलब सप्ताह के लिए, इसका मतलब होता है हफ्ता, ठीक है। सो ये आपकी कंप्लीट है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बोलने में बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं लेकिन उनके अर्थ डिफरेंट हैं और उनके स्पेलिंग, जैसे WEAK वीक होता है और वीक जो हफ्ता है उसकी स्पेलिंग WEEK है और इनके अर्थ भी अलग निकल रहे हैं, लेकिन वीक वर्ड बिल्कुल बोलने में सिमिलर है। सो थैंक यू फॉर टुडे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई विल सेंड इट्स एक्सरसाइज। थैंक यू।